नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल वीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। तो आइए शुरुआत कर देते हैं। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट, जीआईसी में आउटसोर्स पर भर्ती होंगे कार्मिक। 14,651 रुपए मानदेय दिया जाएगा। शासकीय सहायता प्राप्त एडेड विद्यालयों में अब राजकीय हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट कॉलेज तथा शिक्षा निदेशालय प्रयागराज लखनऊ में आउटसोर्स पर्सन यानी कि कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए जैम पोर्टल के माध्यम से मंडलीय समिति सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन करेगी। यह एजेंसी आउटसोर्स या कार्मिकों का चयन करेगी। इनके लिए 14,651 रुपए महीना मानदेय निर्धारित किया गया है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं अब जीआईसी में भी जो कर्मचारी हैं वो आउटसोर्स पर ही रखे जाएंगे। आउटसोर्स कार्मिकों का जो निर्धारण है जिला स्तर पर गठित जनपदीय समिति करेगी। इसमें जीडी अध्यक्ष, डीआईओ सदस्य होंगे, सचिव जनपदीय वित्त एवं लेखा अधिकारी व जीआईसी जीआईसी के वरिष्ठ प्रधानाचार्य सदस्य होंगे। आवश्यकता अनुसार प्रधानाचार्य कार्मिक की मांग कर सकेंगे। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं अब आउटसोर्स के माध्यम से जीआईसी में जो भर्तियां हैं वो होने जा रही हैं। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट पीसीएस प्री के रिजल्ट को लेकर के जो आंसर की का मुद्दा है, निश्चित तौर पर उस पर जो आयोग है उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। उत्तर कुंजी जारी न करने पर उठे सवाल, क्या छिपा रहा है आयोग? क्योंकि मामला आप जानते हैं कोर्ट पहुंच चुका है और कोर्ट ने 22 अप्रैल तक का समय दिया है आयोग को अपना जो स्पष्टीकरण है वो देना है। क्योंकि जब अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई थी तो उस पर लगभग 22 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई थी और उसके बाद आयोग ने फाइनल आंसर की न जारी करते हुए रिजल्ट को रिलीज कर दिया था। इसके बाद अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और कोर्ट ने आयोग से 22 अप्रैल तक में अपना जो स्पष्टीकरण है वो देने को कहा है। अब अभ्यर्थी कह रहे हैं कि आखिरकार क्या छुपा रहा है आयोग? आयोग ने उत्तर कुंजी जारी न करने पर सवाल के दायरे में बंध चुका है कि आखिरकार फाइनल उत्तर कुंजी क्यों जारी नहीं की गई, सीधे रिजल्ट क्यों रिलीज कर दिया गया। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट, आप जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है चल रहा है। कल एग्जाम कंडक्ट हुआ, आज भी उसका पेपर है और यहाँ पर बताया गया है कि अशासकीय जो सहायता प्राप्त कॉलेजों में 910 पदों पर भर्ती को लेकर के 92 केंद्रों पर कल परीक्षाएं हुई। प्रयागराज से ये खबर प्रकाशित हुई है जहां पर बताया गया है कि जीएस पर पकड़ से ही असिस्टेंट प्रोफेसर की जो राह है वो आसान होगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में नहीं होगी निगेटिव मार्किंग, लेकिन यहाँ पर जो मेन पोर्शन है जहां पर पकड़, जिसकी पकड़ की वजह से आप यहाँ पर शिक्षक बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो पोर्शन है जीएस का। यानी कि सामान्य अध्ययन बहुत जरूरी है जीएस की नौकरी पाने के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में लड़खड़ाए अभ्यर्थियों को विषय ने दी राहत। वहां पर जो उनका सब्जेक्ट है, मूल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, वो तो पेपर सही आया उनका, लेकिन जो जीएस है उन्होंने उस जीएस के प्रश्न पत्र में अभ्यर्थी लड़खड़ाते नजर आए और यही जीएस से ही यहां पर चयन होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में 55% जो उपस्थिति है वो प्रयागराज के सेंटरों में देखी गई। डियर, यहां पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों का कहना है यह मेरा तीसरा अवसर है। इस बार सामान्य ज्ञान के प्रश्न कुछ कठिन थे लेकिन विषय से संबंधित प्रश्न आसान आए। कुल मिलाकर के प्रश्न पत्र संतुलित रहा है, लेकिन सामान्य ज्ञान के प्रश्नों में कूट का मिलान करने वाले सवाल बहुत ही कठिन थे, ऐसा अभ्यर्थियों का लगातार कहना था। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट, उत्तर प्रदेश में आखिरकार शिक्षक भर्तियां कब होंगी, इनको लेकर के जो युवा साथी हैं डीएलएड के किए हुए लगभग 5 से 6 लाख अभ्यर्थी हो चुके हैं। क्योंकि 2017 बैच से लेकर के आज 2024 बैच तक कोई शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश के सूबे में देखने को नहीं मिल पाई। यहां पर अभ्यर्थी लगातार ट्वीट कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब को। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियां कब होगी। योगी आदित्यनाथ जी, 6 साल से प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई, 7 साल से जीआईसी एलटी ग्रेड नहीं आया, 4 साल होने जा रहा है यूपी टेट नहीं आया। आखिर क्यों शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं महोदय, ये अभ्यर्थियों की लगातार मांग है। उत्तर प्रदेश में टीटी का आयोजन पिछले 4 साल से नहीं हुआ, प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती पिछले 6 से 7 साल से नहीं आई, तो आखिरकार आप डीएलएड जैसे कोर्सों का संचालन क्यों करवाते हैं? ये लगातार जो अभ्यर्थी हैं उनकी मांग की जा रही है कि या तो शिक्षक भर्ती निकालिए या तो फिर आप ऐसे कोर्सों को संचालन पूरी तरीके से बंद कर दीजिए, क्योंकि बेरोजगारों की एक बड़ी फौज तैयार करना ये उचित नहीं है। ये था आज का अपडेट वीडियो, कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई क्वेरी कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।